हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट जो है वो अभी पूरी तरह से बेरिश नहीं हुआ है। हमने आपको ये लेवल दिया था डेली टाइम फ्रेम पे कि इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता और ये लेवल जो है जब तक इसके नीचे एक सस्टेन करके कैंडल नहीं बनाता है तब तक मार्केट जो है वो बेरिश नहीं हो सकता या शॉर्ट टर्म के लिए भी बेरिश नहीं हो सकता। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं, आज मार्केट ने क्या गजब ही खुलते ही साथ एक जो बुलिश कैंडल बनाया उसके बाद से मार्केट आज टोटली आपको बुलिश मोमेंटम में ही दिख रहा है। ठीक है, मार्केट जैसा कि हम देख सकते हैं मार्केट आज टोटली बुलिश रहा। बुलिश रहने का क्लियर रीजन था कि जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो पुतिन की बैठक हुई है उसमें इंडिया के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं। और आज जो है हमारी आरबीआई की जो है पॉलिसीज हुई हैं जिसमें हमारा आज शायद 25 पॉइंट्स बिप्स का रेट कट हुआ है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल है जिससे मार्केट में और पॉजिटिविटी आएगी और स्ट्रेंथ आएगी। तो जब तक मैंने आपको वैसे ही बताया था कि यहाँ पे हम जब तक नहीं हो रहा है मार्केट बेरिश, जब तक ये एक लेवल नहीं टूटता, जैसे कि हम डेली में आपको दिखाना चाहूंगा। मैं डेली में आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि अगर डेली में इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम कुछ सस्टेन सोचेंगे कि मार्केट शायद बेरिश हो, पर आज वही हुआ है सेम। मार्केट इस कैंडल के बाद से आज देखिए क्या ब्यूटीफुल कैंडल बनाई है मार्केट ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी एक कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब जो है कि यहाँ पर बायर्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और जब तक बायर्स यहाँ अपनी पकड़ बनाए हुए हैं तब तक वो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे। अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है और यहाँ पर अगर मार्केट एक कैंडल ऐसी बनाता है, एक बार यहाँ से अगर बायर्स ने अपना कॉन्फिडेंस खोया, बायर्स ने अपनी पकड़ खो दी, तो हम मार्केट को वापस से 25,400 से 25,000 जो 500 का जोन है, हम इसके आसपास वापस से मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। बट अभी जैसा कि हम देख सकते हैं अभी हमें ऐसा कुछ भी सिनारियो नजर नहीं आ रहा है। मार्केट क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट को ऊपर जाते हुए ही हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि वीकली में भी अगर हम देखें तो वीकली में भी मार्केट में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव प्रेशर नहीं है। मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है। मार्केट क्लियर हमको दिख रहा है कि मार्केट ये क्लियरली एक अप ट्रेंड चल रहा है। ये यहाँ पे मोमेंटम एक रिवर्सल हुआ, थोड़ा सा पुल बैक के बाद वापस से ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे हम मार्केट ऊपर जा रहा है हमको मार्केट के ऊपर साइड ही ट्रेड लेने हैं। हमको सिर्फ पॉजिटिव साइड्स में ही अभी ट्रेड देखने हैं, नेगेटिव में नहीं देखने हैं। जब तक मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं करता, जब तक ये लेवल 25,000 जो 400-500 का जोन है, इस जोन से जब तक मार्केट नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू करता, हम बेरिश ट्रेड के लिए ना सोचें तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर हम मार्केट को थोड़ा सा और करके देखते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट मैं मोस्टली आवरली एंड 30 मिनट्स पे ही ट्रेड करता हूँ, तो थोड़ा सा जिससे आपको नॉइस कम मिलती है, क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं, तो हमको इसी में फॉलो करना चाहिए। ये जो जोन है, ये एक रेड जोन जो आप देख रहे हैं, ये जोन मैंने मार्क करके रखा हुआ है बिकॉज यहाँ से ही मार्केट बार बार लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। इसी पे देखिए आप, यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब होती है, लिक्विडिटी स्वैप होती है, वापस से एक कैंडल इतनी बड़ी ऊपर बनती, मार्केट ऊपर जाता है। सेम वही फिर से हुआ, मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई से फिर नीचे आया, जैसे ही नीचे आया सेम एरिया पे फिर से आया और इसी एरिया से मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन फ्यूचर जब ये एरिया ब्रेक होगा इस तरह से, जब ये एरिया ब्रेक हो, यहाँ कोई बड़ी कैंडल बनती है, तब हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट में हम कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए बेरिश मूड देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल मार्केट ऐसा बेरिश कहीं नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में। अगर मैं आपको इंडिकेटर भी दिखाऊं तो देखिए आरएसआई, मैं आरएसआई मोस्टली यूज करता हूं, मैंने आपको बताया। आरएसआई हमको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। आरएसआई अगर 60 के ऊपर है मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ आ चुकी है, मार्केट में एक मोमेंटम आ चुका है और अच्छा मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, अगर आप डेली में भी देखना चाहेंगे तो डेली में भी जो है वो आरएसआई वापस से यू टर्न ले रहा है। ठीक है, डेली में भी वापस से आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्लियर सिग्नल है कि मार्केट में अभी बियर्स का कब्जा तो नहीं है, बुल्स ने अभी भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। और बुल्स जब तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं तब तक मार्केट ऊपर ही रहेगा। हमको मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना है दोस्तों, ट्रेंड ही फ्रेंड है। नदी के बहाव के साथ आप चलेंगे
तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप नदी के बहाव से लड़ेंगे तो एक दिन आप थक के डूब जाएंगे। सेम टू सेम मार्केट में भी यही बात अप्लाई होती है। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, ट्रेड कम होंगी चलेगा, बट क्वालिटी ट्रेड्स हो, ट्रेड जो है वो ट्रेंड के साथ हो। जिस तरह से अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, अगर आप इस वक्त अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लेना है कि मैं यहाँ से कॉल बाय के लिए ऑप्शंस देखूं, जहां भी मुझे मिलेगा मैं कॉल बाय करने की कोशिश करूं। या अगर आप पुट सेलर हैं, अगर आप पुट सेलर हैं तो आप अपना पुट सेल करने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ से कोई एट द मनी पे या ओटीएम पे पुट सेल कर देता हूँ हेज के साथ और इसको जाने देता हूँ। ठीक है, कोशिश करिए आप नेकेड सेलिंग ना ही करें। अगर आप सेलर हैं, सेलिंग करते हैं, सेलिंग करना सीख रहे हैं, नेकेड सेलिंग बिल्कुल ना कर दोस्त। अगर आप खुला एक कॉल या पुट कुछ भी सेल करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मार्केट आपको कभी कमाने का मौका देगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि नेकेड सेलिंग किसी भी, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको सेल करना है, मार्केट में सेलिंग सीखना है, तो आप जो है वो प्रॉपर एक हेज का इस्तेमाल करिए। ठीक है, हेजिंग करिए, हेजिंग से ही फायदा होगा आपको। हेजिंग करने से क्या होता है, आपका जो नुकसान है वो लिमिटेड हो जाता है, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मार्केट अगर सडन गैप डाउन गैप अप खुलते हैं तो आप इतना कंट्रोल रख सकते हैं अपना जो लॉस की, उसे आप काट के बाहर आ सके। बट अगर आप नेकेड हैं दोस्त, विश्वास मानिए, मार्केट आपको खड़े होने का मौका भी नहीं देगा। जितना आप धीरे धीरे कमाएंगे, मार्केट एक बार में आपसे सारा पैसा खींच के ले जाने की ताकत रखता है। इसलिए मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। मार्केट में जो दिख रहा है उस पर ट्रेड करना है, हमें अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं करना रहता है। जैसा कि मार्केट अभी दिख रहा है हमको अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमको मार्केट के साथ ऊपर ही चलना है। बस सिंपल सी चीज है, इतना ही हमको करना है। और मैं मोस्टली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं आपको निफ्टी के बारे में ही बता सकता हूँ। ठीक है, मार्केट में जिस तरह से भी पैसा डाला जा रहा है, जिस तरह से पॉजिटिविटी है मार्केट में, हर तरह से मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा है। इवन अभी हमारा जो है इंडेक्स, हमारा रुपीज जो है, आज हमारे रुपीज में भी गिरावट आई है, वो 90 से नीचे आया है। अगर रुपीज में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा और स्ट्रांग होता है डॉलर के अगेंस्ट हमारा, तो जैसे जैसे वो 90 से नीचे 89 88 अगर आता जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ेगा। और ये जो जोन है हमारा, सॉरी, ये वाला जो हमारा जोन है, ये जोन भी बहुत जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये जोन भी बहुत ही जल्द, हम ये वाला ऑल टाइम हाई का जो जोन है हमारा, ये जोन भी हम बहुत जल्दी क्लियर कर जाएंगे। और मुझे अभी तो मैं कुछ नहीं आपको ऐसा बोल सकता कि ये टारगेट होना चाहिए, मगर अगर ये मार्केट इससे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो होना चाहिए 26,500। यहाँ तक मार्केट को अगर ये यहाँ से आके रिटेस्ट करता है और फिर वापस जाता है तो 26,500 तक में भी मार्केट जा सकता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, सभी कुछ पॉजिटिव न्यूज रही, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज मार्केट को हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, क्या पता कल क्या हो जाए। तो हमें अपना कॉशंस रखने हैं, हमें अपने एसएल्स रखने हैं, हमें सेंसिबली ट्रेड करना है, बिना मार्केट को देखे आंख बंद करके कहीं कुछ नहीं लेना है। क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आप क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, अगर आपको ट्रेड लेना है कि मैं यहाँ पे पुट साइड में ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट और मैं कॉल साइड में ही लेता हूँ, कॉल बाय करने में मुझे ज्यादा फायदा है, प्रोबेबिलिटी मेरी हाई है, प्रॉफिट के चांसेस मेरे हाई हैं, तो मैं कॉल के साइड ही जाऊं तो बेहतर रहेगा। पुट के साइड अगर मैं इस मार्केट में जाता हूं दोस्तों, बर्बाद होना तय है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ट्रेड लें तो जितना हो सके आप सोचिए समझिए, आराम से ट्रेड लीजिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा। देखिए दोस्त, मार्केट यहाँ तक आया रहा, तो यहाँ से आज वापस यहाँ आके फिर उसी जोन में आ गया। 2 दिन बाद वही मार्केट 300 पे फिर पहुंच जाएगा, 26,300 पे। तो जितना हो सके आपको ट्रेड जो करना है वो सेंसिबल ट्रेड कर रहे हैं। आप बिल्कुल कोशिश मत करिए मार्केट से लड़ने की, जो दिख रहा है उस पर करिए। ठीक है, मार्केट आपको देखिए यहाँ से एक दिन में आपको इतना बड़ा पैसा दे सकता है, यहाँ से 2 दिन में मार्केट वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, 500 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो पैसा मार्केट आपको एक दिन में ही दे देगा। आप जो एक हफ्ते में छोटा छोटा जोड़ेंगे वो आपको एक दिन में देने की पावर रखता है, बट आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए। आप अगर उतना रुक सकते हैं तो मार्केट आपको बिल्कुल रिवॉर्ड करेगा। तो इसलिए आज के लिए दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही, बस इतना याद रखिएगा, जब भी हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में,
हाँ, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल क्लियर है। अभी हम अप ट्रेंड की तरफ ही जाएंगे और साइडवेज की तरफ जाएंगे, ठीक है। मार्केट अभी इस रेंज को जब तक तोड़ता नहीं है किसी तरफ, तब तक हम इस रेंज को ही मान के चलो और इसी रेंज में हमको प्ले करना है। अब आपकी इच्छा है, आपको किस साइड ट्रेड लेना है, आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस आपको खुद लेने पड़ेंगे। यहाँ कोई किसी को मेंटोर करने नहीं आएगा। जो हम सीख रहे हैं उसी से हमको उन्हीं बेसिस पे ट्रेड हमेशा लेना रहता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी एक सेंसिबल ट्रेड्स लेंगे, सेंसिबल तरीके से ट्रेडिंग करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे और अपनी लाइफ बेहतर बनाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अब मंडे को। मंडे को क्या होगा, मंडे को देखते हैं। अगर वो एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव चीजें हैं, तो मंडे को भी हम पॉजिटिव ही मार्केट देखते हैं, बट गॉड नोस क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।